पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज की इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में इंदौर में ब्रिज निर्माण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में शहर के विभिन्न अधोसंरचना प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा की गई है। इस बैठक में चंदन नगर और बड़ा गणपति क्षेत्र में प्रस्तावित और निर्माणाधीन पुलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही अन्य ग्रामीण और निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई है। बैठक में नगर निगम, जिला इंदौर प्रशासन और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्यों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक के दौरान परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने, यातायात सुगमता बढ़ाने और शहर के विकास को गति देने के लिए आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया है। बरसात आएगी, सड़क खराब होएगी, उसके बाद सुधारना, ऐसा है ना। पिछले दिनों राजेंद्र राठौड़ जी ने एक अवैध होर्डिंग का मुद्दा उठाया था, मेट्रो के नीचे बिना अनुमति होर्डिंग लगा दी गई। उस पूरे मामले में किसी तरह का कोई एक्शन हो? मेरे पास भी राजेंद्र राठौड़ जी के अलावा और भी एक दो एड एजेंसी ने शिकायत की है। मैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। अगर किसी प्रकार की भी होर्डिंग्स के अंदर अनियमितता होगी, संबंधित अधिकारी के खिलाफ हम। इंदौर में नए गैस कनेक्शन जारी होने में अस्थायी विलंब हो रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पोर्टल पर मार्च से प्रथम सप्ताह से सब्सक्रिप्शन वाउचर यानी एसवी जारी नहीं हो रहे हैं। हालांकि गैस एजेंसियों द्वारा नए कनेक्शन के आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदकों की केवाईसी प्रक्रिया जारी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू के अनुसार जैसे ही ऑयल कंपनियां एसवी जारी करना शुरू करेंगी, पात्र उपभोक्ता को नए कनेक्शन दे दिए जाएंगे और इसकी सूचना भी दी जाएगी। इसी बीच उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम का FTL सिलेंडर कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि नए कनेक्शन शुरू होने तक 5 किलो सिलेंडर तुरंत उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर का एयरपोर्ट अपनी क्षमता की सीमा पर पहुंच चुका है। IIM इंदौर की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार समय रहते विस्तार नहीं किया गया तो शहर की आर्थिक गति प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में यात्रियों की संख्या 1 करोड़ पार कर सकती है, जबकि मौजूदा ढांचा पहले ही सैचुरेशन पर है। सर्वे में बताया गया है कि जहां देश में यात्री वृद्धि दर 7 से 8% है, वहीं इंदौर में ये करीब 14% है। अगले 5 साल में यात्री संख्या दुगनी होने की संभावना है, जिससे टर्मिनल, रनवे और कार्गो सुविधाएं दबाव में आ सकती हैं। रिपोर्ट में कार्गो और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को भी चुनौती बताया गया है। 2028 और 29 तक GSDP दोगुना करने के लक्ष्य के लिए एयरपोर्ट विस्तार को अनिवार्य बताया गया है। सिंगस्त 2028 की तैयारियों को लेकर इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के साथ बैठक कर MY अस्पताल और धार रोड स्थित नए जिला अस्पताल के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। MY अस्पताल में लगभग 775 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हैं, जहां प्रतिदिन 5000 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। साथ ही सांवेर क्षेत्र की 30 से अधिक स्वास्थ्य संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा की जा रही है। उद्देश्य है कि इंदौर से उज्जैन तक सिंगस्त के दौरान लाखों लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश भर में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 की शुरुआत के साथ स्कूल चले हम अभियान शुरू हो गया है। इंदौर जिले में 162 प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया। इंदौर के महाराणा प्रताप नगर बाणगंगा स्थित स्कूल में उस समय खास माहौल बन गया जब कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए छात्रों को पढ़ाया। उन्होंने कक्षा में पहुंचकर बच्चों से संवाद किया और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने छात्राओं से सवाल जवाब कर उनकी समझ को परखा और सरल तरीके से विषयों को समझाया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए नियमित अध्ययन और अनुशासन अपनाने की सलाह दी। छात्राओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया और कलेक्टर से बातचीत कर अपनी जिज्ञासाएं साझा की। इस पहल से स्कूल में सकारात्मक माहौल बना और विद्यार्थियों को नई प्रेरणा मिली। शिक्षक ने भी इस पहल को सराहनीय बताया है। क्या सबसे अच्छा क्या लगता है और इस बार क्या सोचती है किसने अच्छा करेंगे?
सबसे ज़रूरी हमारे प्रिय बच्चों, आप सब लोग को सादर नमस्ते करता हूँ मैं। आप लोग के जोश को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि डीओ मैडम ने बताया कि हमारा ये विद्यालय पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा विद्यालय है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ छात्र पढ़ते हैं और आप सब लोग बहुत ही मेधावी हैं, हमेशा मेरिट में रहते हैं आप लोग। तो मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा कि हमेशा इसी तरह मेरिट में बने रहे हम लोग। मैंने उनसे ये कहा कि मुझे ना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलना है और मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, जैसे वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं और उन्होंने बहुत सारी योजना भी चलाई हैं। बस मैंने उनसे यही कहा है कि मैं डॉक्टर मोहन यादव से मिलना चाहती हूँ और उन्होंने कहा कि हाँ वो मुझे मिलवाएंगे उनसे। मैं इस साल 12th में गई हूँ, 11th पास आउट। ऐश्वर्या कुमावत, गोविंद नगर खाचा में। क्योंकि मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। मेरा मतलब एक सपना सा है कि मैं डॉक्टर मोहन यादव से मिलूँ, मैं उनकी तरह क्योंकि बनना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली है और वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। देखिए, एक बिटिया ऐश्वर्या है, उसने बोला कि वो माननीय मुख्यमंत्री से बहुत प्रभावित हैं और उनकी तरह वो बहुत सारी डिग्रियां लेके ज्ञानी बनना चाहती हैं और अच्छे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निरंतर सेवा करते हैं उसी प्रकार वो भी अपने प्रदेश की सेवा करना चाहती हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है, तो हम लोग प्रयास करेंगे इसके लिए और ऐश्वर्या, जो बिटिया ऐश्वर्या है, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, इसकी हम लोग कामना भी करते हैं। स्कूल में पढ़ाने के दौरान छात्रा ऐश्वर्या राजेश कुमावत ने कलेक्टर के समक्ष मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने की इच्छा जताई। डॉक्टर मोहन यादव की बेहतर मुख्यमंत्री बताते हुए उसने कहा है कि वह उनसे बहुत प्रेरित और भविष्य में उनके जैसा बनकर समाज के लिए काम करना चाहती है। कलेक्टर ने छात्रा को मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। स्कूल चले हम अभियान के तहत आयोजित भविष्य में भेंट कार्यक्रम में शनिवार को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूल में स्थापित लैब का निरीक्षण किया और वहां मौजूद छात्रों से उसकी कार्यप्रणाली को लेकर जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की लगन की सराहना भी की। आपको बता दें, आयुक्त सिंघल ने विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया है। उन्होंने छात्रों के साथ सवाल जवाब का सत्र रखा जिसमें बच्चों ने खुलकर अपने भविष्य, पढ़ाई और करियर से जुड़े प्रश्न पूछे। आयुक्त ने बेहद सहज और विनम्र तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए, जिससे छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज जीवन के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि उनके पिता रेलवे में कार्यरत थे, जिसके कारण उन्हें अलग अलग शहरों और स्कूलों में पढ़ाई करने का अवसर मिला। इसी दौरान उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी सहित कई भाषाएं सीखी जो उनके व्यक्तित्व विकास की सहायक रही। निगम आयुक्त ने छात्रों को आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से मेहनत करने का संदेश भी दिया। बच्चों को इस तरह से देख के उनका कॉन्फिडेंस देखते हुए कि उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस से जो चीज़ मॉडल्स हैं उनको समझाया, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरा, आज से मतलब 20-22 साल पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आज फिर से सुन के और समझ के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि स्कूल की प्रबंधन और उनकी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने टीचर्स को, बच्चों को इतना अच्छा वो बनाया है। सर, इन बच्चों के लिए आप क्या खास तौर पर कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी रचनाएं भी उन्होंने यहाँ पर की? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को हमेशा जो चीज़ उनको जिसमें इंटरेस्ट आता है उसको करना चाहिए। और आज जैसे अभी जो मैंने लैब देखी, लैब में बच्चों ने जिस तरीके से, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स की लैब थी, उसमें जिस तरीके से काम किया है। अब ये फ्यूचर है हमारा कि हम धरती पर तो हम बहुत सारी चीज़ें कर ही रहे हैं और हम अंतरिक्ष की तरफ भी देख रहे हैं अपने सभी संसाधनों के लिए, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो बच्चे जिस तरह से इंटरेस्टेड हैं, जिस इंटरेस्ट से उन्होंने बताया, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इन्हीं में से कोई बच्चे इसरो में कोई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और हम उनके लिए ताली बजाएंगे। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भोपाल में आयोजित सम्मेलन में निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश के 13 जोन में सम्मेलन होंगे ताकि आम लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर में 19 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा। इसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। स्थान का चयन अभी किया जा रहा है। दिल्ली से 15 प्रदेश सह प्रभारी उपस्थित रहेंगे और किसी बड़े नेता के आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर वन मंडल के सोलाखेड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गई जब खेत में काम कर रहे एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर। घटना से गांव में दहशत फैल गई। आपको बता दें 35 वर्षीय अर्जुन पिता मांगीलाल सुबह अपने खेत में गुलाब के फूल तोड़ रहा था, तभी झाड़ियों से निकलकर अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। हमले में अर्जुन के हाथ और चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान आए हैं। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए आए और अर्जुन को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया। एमवाय अधीक्षक ने बताया कि उनका इलाज जारी है और स्थिति स्थिर बताई गई है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन घटना की समीक्षा कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये महू के आसपास के एरिया की जगह है जहां कोई 30-35 साल का व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, शायद गुलाब के फूल या वो तोड़ रहा था। उसी समय तेंदुए ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और काफी घायल अवस्था में, काफी डीप पेनिट्रेटेड वुंड है उसके लिए, और यहाँ लाया गया है और अभी वो उपचाररत है। और आसपास के किसानों ने फिर आके उसको बचाया और तुरंत यहाँ एमवाय अस्पताल लेके आए। सर कितने घाव हैं और उसके चेहरे पे, हाथ पे और पूरे कपड़े के ऊपर काफी डीप वुंड है, उसके नाखूनों के निशान है और काफी ब्लड लॉस भी हुआ है और उसको पूरी तरह से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं और उसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। घायल अभी ठीक है, स्वस्थ है, पर चूंकि इतने डीप सीटेड लेसरेटेड वुंड है उसके कि उसको घाव भरने में और उसमें काफी समय लगेगा। सर ये तेंदुए द्वारा किया गया है? जो बताया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा और आसपास के किसानों ने बताया है कि तेंदुए ने उसके ऊपर अटैक किया है। सर जब तेंदुआ इस तरीके का अटैक करता है, नाखून उसके लगे हैं पंजे के, जी जी, तो इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है? नहीं, निश्चित रूप से ये सारे जानवर जो हैं वो कैट कैटेगरी में आते हैं, वाइल्ड कैट या आप जो भी बोल लीजिए, और इसमें भी हम एंटी रेबीज और एंटी टेटेनस ये सारे इंजेक्शंस प्रिकॉशन के तौर पे लगाते हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के पास महू क्षेत्र में एक खूंखार श्वान के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। अचानक हुए इस हमले में 4 लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें श्वान की आक्रामकता साफ नजर आ रही है। आपको बता दें यह घटना इंदौर जिले के महू इलाके में स्थित किशनगंज थाना क्षेत्र के केवटी गांव की है, जहां एक खतरनाक श्वान ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में फारूक, अरमान, शाकिर और मालिक पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि श्वान बेहद आक्रामक था और उसने किसी की गर्दन दबोची तो किसी के पैर पर काट लिया। मौके पर मौजूद एक युवक ने प्लास्टिक की कुर्सी से श्वान को भगाने की कोशिश की, लेकिन श्वान पीछे हटने के बजाय लगातार हमला करता रहा। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो बेहद डरावना है। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत महू के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और एहतियात के तौर पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पर प्रशासन है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस खतरनाक कुत्ते को पकड़कर इलाके पर नजर रखी जाए। आज के इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।